9 साल बेमिसाल। 9 साल में इन्होंने एक काम किया, बड़ा अच्छा किया कि एक थे जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाए, वही धंस गया। पाकिस्तान को मिटा देंगे, फिर क्या कहेंगे? अमेरिका जब दबतेगा कि तुम्हारी पोल खोल देंगे और तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तब उधर नहीं देखेंगे। कि हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी तनख्वाह जो लेता है वह काम न करने का लेता है और काम करने का रिश्वत लेता है। पहली बात, न लोगों को रोजगार मिल रहा है, न महंगाई कम हो रही है, और अभी हाल ही में एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा, लोग इधर उधर परेशान है, भटक रहे। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज। अभी मैं लखनऊ में हूँ और मैं जनता के बीच में हूँ। इनसे जानूंगी कि जो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, असम जैसे शहर में, राज्य में चुनाव के डेट आयोजित किए गए हैं, उन पर इनका क्या विचार है और किस नजरिए से देख रहे हैं। क्या उत्साह है लोगों में कि वहाँ पे किसकी सरकार आएगी इस बार? कि जो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम में जो चुनाव के जो डेट आयोजित किए गए हैं, उस पर क्या उत्साह है लोगों में इस बार? उत्साह बहुत है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जाल बिछाई है। छोटे छोटे राज्यों में जो है 2 चरणों में चुनाव करा रही है, तो इससे जो है जनता तो बहुत जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, बदलना चाहती। जैसे केरल में, तो केरल में जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट है, तो पिनराई विजयन है वहां के मुख्यमंत्री, दोबारा रिपीट करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है जनता के साथ अच्छा काम कर रही हैं, वो रिपीट होंगी। और 1 या 2 जगह भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है छोटे राज्यों में, नहीं तो 2 बड़े राज्य हैं वहां भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अच्छा, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपके इलाके में पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या विकास किया है? हमारे इलाके में जी, हमारा इलाका तो उत्तर प्रदेश है। जी, जी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। 9 साल बेमिसाल। 9 साल में इन्होंने एक काम किया, बड़ा अच्छा किया कि एक थे जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाए, वही धंस गया। और जल जीवन मिशन चल रहा था, वो जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार है। अभी भी गांव में पानी नल से नहीं आ रहा इनका, तो उसमें घोर भ्रष्टाचार है। और लैंड ऑर्डर के मामले में आप बदायूं में देख लीजिए, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जीएम सुधीर गुप्ता और एजीएम मिश्रा जी की हत्या हो गई। आप बताइए, गोरखपुर में जहां से कानून व्यवस्था चलता है वहीं ध्वस्त हो गया, दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सुल्तानपुर में जो है दिन दहाड़े गोली दौड़ा दौड़ा के मारी जा रही है। आजमगढ़, जौनपुर, बदायूं, ये सब देख लीजिए ना। गाजीपुर से गाजियाबाद अपराध बढ़ गए हैं, और जितने भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये जनता जान गई। 9 साल बेमिसाल इनका यही चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज बोलते हैं 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल इसी तरह का है। न लोगों को रोजगार मिल रहा है, न महंगाई कम हो रही है, और अभी हाल ही में एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा, लोग इधर उधर परेशान है, भटक रहे। आज भी, आज की तारीख में तमाम छोटे छोटे होटल जहां हम लोग चाय पीते थे, वो भी जो है एलपीजी सिलेंडर के अभाव में बंद हो गए। ये सामने वाला बंद कर दिया बेचारा। कोई एक आदमी अपना सिलेंडर घरेलू दिया था, कोई दीक्षित जी थे, लेके अपना घर वाला ला के दे दिए, वो भी खत्म हो गया और सिलेंडर मिल नहीं रहा। तो छोटे छोटे जो है, जो अपना चाय पानी की दुकान चला रहे थे, वो भी बंद हो गए। 9 साल बेमिसाल। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एलपीजी की कहीं कमी नहीं है, गैस सिलेंडर मिलेगा, घबराने की बात नहीं। अरे 3-3, 4-4 दिन, 6-6 दिन, 7-7 दिन नहीं मिल रहा है, परेशानी बहुत है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सब उपस्थित है, कहते हैं। और सुनिए कि वो कालाबाजारी हो रही है। आधा जो एजेंसी वाला है वो ले रहा है, और आधा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में दे रहा है। तो ये सुनियोजित भ्रष्टाचार है। आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी वालों ने ढूंढ लिया है, और ये 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं। पाकिस्तान को मिटा देंगे, फिर क्या कहेंगे? अमेरिका जब दबतेगा कि तुम्हारी पोल खोल देंगे और तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तब उधर नहीं देखेंगे, तब क्या कहेंगे? ईरान को जो है देखिए गलत कर रहा है, वो अमेरिका के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, इनकी घिग्गी। और एक पता नहीं कौन सा माननीय प्रधानमंत्री जी का लोग कहते हैं ये 15 फाइल में कुछ खुल गया है, वही डंका बजा रहा पूरे विश्व में। अब उसी से डरे हुए प्रधानमंत्री जी हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और जनता का कोई राहत नहीं दे पा रहे हैं। और इनका जितना बड़ा घोटाला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, सरकार जाने के बाद जनता हिसाब मांगेगी, झोला लेके जाने नहीं देंगे उनको।
झोला लेके जो कहते हैं कि हम झोला लेके आए हैं, झोला लेके चले जाएंगे, झोला पकड़ कर उनकी जो है पूरी जांच कराई जाएगी कि प्रधानमंत्री जी आप जितनी बड़ी दाढ़ी रखे हैं, मुझे लगता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका पहले से समझ के आए थे कि मैं झोला लेके आऊंगा, मैं तो फकीर आदमी हूं। फकीर आदमी हवाई जहाज से उतर ही नहीं रहा, जनता की गरीबी बेबसी लाचारी को देख ही नहीं रहा, तो दर्द होता है आम जनता को ये दर्द होता है। और ये जो अंधभक्त है वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी सरकार चल रही, बहुत अच्छी सरकार चल रही, बहुत अच्छी सरकार चली। अरे भैया, जनता के टैक्स के पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप तो कहते हो कि हमारी 140 करोड़ जनता ही सब कुछ है, परिवार है, और एक दिन आए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सब लोग अपने मोबाइल से हटा दो कि हम प्रधानमंत्री के परिवार के हैं। तो ये लोग नौटंकीबाज है। अब जनता समझ गई है, इनको अवश्य जवाब देगी। आप अपना वोट किस आधार पे देंगे इस बार? हम चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में MA, MSc, MCom, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, B.Ed, BTC, ITI, पॉलिटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, और उनके माता पिता भी अब कुंठित हो गए हैं। 9 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और 11 साल से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये लोग क्या वादा करके आए थे कि हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धरातल पर घोर भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी चरम पर बढ़ी हुई है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इसलिए जनता अब जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहती है, चाहे जो सरकार आए, लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ फेंकेगी। 2 चरण में चुनाव होना है, तो इस पर क्या विचार है, क्या उत्साह है लोगों में? अरे, पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव होना सरकार का निर्णय, वो कैसे कराती चुनाव आयुक्त तो समझे, उसके विषय में हम क्या बताएंगे। TN सेशन साहब ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो चोर होती है चुनाव में। जनता को क्या 5 साल बाद वोट देने के बाद फिर वही जो जीत जाएंगे उनके दरवाजे पे लाइन लगा कि खड़ा होना चाहिए। अभी हमारे यादव जी बता रहे थे, तो बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी तनख्वाह जो लेता है वह काम न करने का लेता है, और काम करने का रिश्वत लेता है। पहली बात, और यह रिश्वत आज नहीं शुरू हुई, ये बहुत दिन से है। सत्ता से अधिक हम लोगों को व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है। व्यवस्थाएं अगर बदल जाएं, सारे कर्मचारी 166 कायदे से लागू हो, दायित्व निर्वाह न करने वाले तुरंत जेल भेजा जाए, और यहाँ बेरोजगारों की कमी नहीं है। लेकिन पता लगा कि जो गद्दी पे कुर्सी पे बैठ जाता है ना, वो सब कुछ कुर्सी पर रहते, जात बिरादरी धर्म सब भूल जाता, रिश्वत उसको याद रहती, और कुर्सी से उतरने के बाद उसका संगठन खड़ा होता, फलाने संगठन, ढिमाके संगठन। ये सब सरकारी कर्मचारियों की जो हरामखोरी है। कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, चौधरी चरण सिंह से अच्छा प्रधानमंत्री देश को कभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन इस मूर्ख जनता ने उनको दोबारा मौका नहीं दिया। उनको इंदिरा गांधी पसंद आई जो इमरजेंसी लगाए। तो इस जनता को भी चाहिए राघव चड्ढा जैसे आदमियों को सपोर्ट करे। बेईमानों को क्यों आप वोट देते हैं? आप एक ईमानदार आदमी को वोट क्यों नहीं करते? अभी आम जनता से बात करके पता चला, उनका ऐसा कहना है कि वहां पे जो सरकार बनेगी, बड़े राज्यों में भले ही बीजेपी की सरकार आ जाए, लेकिन अगर बात करें छोटे राज्यों में तो वहां पे बीजेपी इस बार अपनी सरकार नहीं बनाएगी। जुड़े रहिए ऐसी खबरों के साथ, और मैं हूं साक्षी, जनता 24/7 न्यूज से, और कैमरे पे है विवेक चौधरी।